सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है, धर्म संसद का आयोजन क्यों किया गया, इसी पर हमने ज्यादा बातचीत की पंडित अभयदास महाराज जी से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। देश भर में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया गया। पंडित अभयदास जी हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। आज आपका जो संबोधन रहा, बहुत सारी चीजें दिलचस्प देखने को मिली। आज आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और साथ ही वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया। आज क्यों जरूरत है सनातन बोर्ड की? सनातन बोर्ड की आवश्यकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि पूरे देश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, यही एक सामान्य बात है। हमले बाहर से भी हो रहे हैं, आंतरिक तौर पे भी हो रहे हैं। आंतरिक तौर पे हो रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, आंतरिक तौर पे हो रहे हैं हमारे देश की सारी मंदिर की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था है, सब पर ये घुस चुके हैं। आज हिंदू कोई भी सरकारी विद्यालय में हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटा गया, लेकिन हम अपने देश में सरकारी विद्यालयों में सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते। सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए कि इस देश में शिक्षा भी सनातन धर्म के अनुरूप हो। अब आप देखिए ना, मेवात में आप देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं हमारे एक आचार्य परंपरा का 5वां आचार्य हूँ, और इस नाते मैं स्पष्ट कह दूँ, हमारे उदयपुर में एक बालक को, 16 साल के बालक को चाकू घोंप करके अन्य धर्म के व्यक्ति ने मारा, और साथ पढ़ाई करता, वो साथ पढ़ता था। अब उसने मारा तो उसको किसने सिखाया कि चाकू कहाँ घोंपना और घोंपने के बाद मरोड़ना है? षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। उनको जहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है विद्यालय के अलावा, वहां पर उन्हें ये सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर कुछ हो तो मैं आज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरे देश की मस्जिदों का एक बार जांच करवा लें। सभी मस्जिद में अगर विस्फोटक सामग्रियां कितनी ही मतलब विध्वंसकारी जितने भी ये अस्त्र शस्त्र हैं वहां पर भरे पड़े मिलेंगे। तो आपको लगता है ये तमाम चीजें जो हो रही हैं और जिहाद मॉड्यूल आजकल जो चल रहा है, उसके पीछे घुसपैठियों का एक बड़ा कारण है? देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियां बांग्लादेश, पाकिस्तान और ना जाने कहां से। इसको लेकर सुरेश चौहान के जी जनता एनआरसी की मुहिम चला रहे हैं कि जनता खुद उनको पहचाने और खुद भगाए। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल नहीं, सुरेश जी मेरे बड़े आत्मीय मित्र हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, आप देखिए जितने सीमांत क्षेत्र हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, बंगाल पूरा घुसपैठियों से भरा हुआ है। इधर आप नेपाल के रास्ते से उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, जम्मू और कश्मीर तो घुसपैठियों से भरा पड़ा है। और 3 तरह के घुसपैठिए हैं। रोहिंग्या घुसपैठिए अलग है, ऊपर की तरफ जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें तंग आए हुए वहां के मुसलमान भी भाग करके भारत में आ रहे हैं। इधर से आप नेपाल के रास्ते से वो नेपाल के लोग अंदर घुस रहे हैं जो समझ गए हैं कि नेपाल भी आने वाले समय में किसी और महाशक्ति के अधिग्रहण में जाने वाला है, जबकि वो भारत होने नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोग आज नहीं संभले, आज नहीं सुधरे, ये बहुत सेंसिटिव और बारीक मुद्दे हैं जो किसी को मालूम नहीं है। आप देखिए नेपाल के अंदर धर्मांतरण बहुत तीव्रता से हो रहा है। आप सिक्किम देखिए, अरुणाचल देखिए, मेघालय देखिए, नागालैंड देखिए, मिजोरम देखिए, त्रिपुरा देखिए, इन सभी स्टेट्स में धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है। इधर से धर्मांतरण, इधर से ये जिहाद, और बीच में मारने और 10-10 पैदा करने वाले लोग। चारों तरफ से भारतीय सनातन शक्तियां जो है कमजोर होती जा रही है। और उसके बाद सनातन बोर्ड इस सभी को लेकर काम करेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।